कौन आया है बोलो? ललित, दिव्या शर्मा, पढ़ो क्वेश्चन। दिया आई है ना? ओहो, दिया बहुत दिन बाद दिखी। दिया चल पढ़, क्वेश्चन रीड कर। दिया क्वेश्चन रीड कर। क्वेश्चन 14 पेज नंबर 60। हाँ सर। दिया कहाँ राज गई थी? मशीन। दिखी नहीं तो। हाँ, कहाँ गई थी? सर मैं आई तो थी, कल भी आई थी। मुझे भी नहीं थी। आज कभी मैं क्लास रेगुलर आती हूँ। क्लास वर्क होमवर्क तो मैंने कभी देखा ही नहीं तेरा आता है वो। पर सर मेरे कैमरा ही टूट गया तो मैं कैसे भेजूं? अरे पापा के फोन से भेज, पापा जब रात को घर पे आए तब। पापा लेट आए। हाँ ठीक है। तो अभी देखिए कैमरा से तो तू देख रही है। अरे ये तो स्क्रीन चल रही है, कैमरा अंदर का कैमरा। दिखा है। हाँ। राज चलो ठीक मशीन है, क्या लिमिटेड बेटा? इश्यूज Raj आ Machine जल्दी। Limited issues 12 lakh equity share of rupees 10 each, on which amount was payable as under: 3 per share on application, 4 per share on allotment, 3 per share on first and final call. Company received application for 14,70,000 share from public. Excess application were rejected and money paid on them was refunded. Akash, who was allotted 2,000 share, did not pay allotment and final call money. Sunny, who was allotted 1,200 share, did not pay final call money. Company forfeited all the share on which calls were unpaid and reissued all forfeited shares at rupees 7 per share as fully paid up. चलो, एप्लीकेशन रिसीव्ड कितना है देख लो। एप्लीकेशन रिसीव्ड तेरा देखो है कितना है? 14,70,000। इश्यू कितना है? 12 लाख। ये सब सच में नहीं करवा। 2,70,000 ये क्या हो गया? एक्सेस एप्लीकेशन। जो रिजेक्ट करेंगे पैसे वापस करेंगे। ओके, अब पैसे किसने पे नहीं किए? आकाश, अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। आकाश ने 2,000 शेयर्स पर अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं पे किया है। सनी ने 1200 शेयर पर 1200 शेयर्स पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं पे किया है। ठीक है बच्चों, अब जनरली किस तरह से होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। नाउ अमाउंट कितना? तो देखो एप्लीकेशन रिसीव्ड कितना है? 14,70,000। कितना है? 14,70,000। $14,70,000। अब एप्लीकेशन में टोटल कितना है? 3 रुपीज 3 तो करो तो 14,70,000 इंटू 3 कितना होता है? यहाँ पर कितना आएगा बोलो? 4 करोड़ 41 लाख। 44,10,000। ओके, तो चलो देखते हैं किसका आंसर सही है। ये 14,70,000 ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाइड बाय 3
तो 44,10,000। ना नंबर 2, अभी जो एप्लीकेशन क्रेडिट है इसे डेबिट कर देंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना 44,10,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट क्यों? रिसीव्ड किया 14,70,000, इश्यूड किया 12 लाख, 2,70,000 जो एक्सेस है उसको पैसे वापस करते हैं। मल्टीप्लाई बाय 3 लिया था तो 3 वापस करते हैं। करे 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 हाँ तो कितना होता है देखो तो 2,70,000 इंटू 3 करो। $2,70,000 into 3, 8,10,000। ओके 44,10,000 minus 8,10,000 करो। 36,000। ओके या दूसरा तरीका क्या है कि सारी कैलकुलेशन हमें किस पर करनी है 12 लाख पर। जो इश्यूड होता है शेयर कैपिटल में ऑलवेज जो इश्यूड होता है उसी पर कैलकुलेशन होता है। देखो हमारा इश्यू 12 लाख इंटू कितना 3, तो 12 लाख इंटू 3 12 तिया 36 लाख हो गया। जब डिफरेंस से करोगे तो 36 लाख। नंबर 3 अलॉटमेंट एप्लीकेशन वर्ड हटा दो एंड अलॉटमेंट वर्ड लगा दो। इक्विटी शेयर allotment account debit to equity share capital account credit कितना बच्चों कितना पता है? तो सारी गिनती इसी पर करनी है। 12 लाख मल्टीप्लाइड बाय 4 बोलो कितना होगा 12 लाख मल्टीप्लाइड बाय 4 48 lakhs। ओके 48 लाख और ये यहाँ पर 48 लाख। नंबर 4 अब यहाँ पर ये जो था ना एप्लीकेशन वर्ड हटा दो अलॉटमेंट वर्ड डाल दो यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन की जगह पर अलॉटमेंट अकाउंट।
अब क्वेश्चन जब हम पढ़ते हैं तब अच्छे से आपको याद रखना होता है, क्या पता है कि आकाश ने अलॉटमेंट के पैसे 2000 सेस पर नहीं पे किए हैं। आकाश ने, तो देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ आकाश तो आकाश के 2000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय अलॉटमेंट के 4 उसने पे नहीं किए हैं, तो 2000 इंटू 4 8000 का बनाया गोल गोल अंडा। 48 लाख में से 8000 माइनस करो 4792 और बोलो कितना आ रहा है 48 लाख माइनस 8000 47,92,000। मुझे मन लागी अंदर दिमाग में क्या है मन लागी के अंदर भी नंबर कोई नहीं डरते करी वो ऊपर भूल जाते ध्यान रखो। नाउ अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की बारी आई। ओके अभी यहाँ पर ये जो है ना अलॉटमेंट वर्ड हटा दो एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लगा दो, तो देखो ये दो के जुमके में एंट्री होती है। यहाँ से देखो ये इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की जगह पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ओके कितना तो 12 लाख जो इश्यूड सारी चीजें इश्यूड पर करनी है 12 लाख इंटू 3 36 lakh. Okay, number 6. Okay, so the betting end thing सारी जती रही मेरी। ओके अब जो था ना बैंक टू अलॉटमेंट, तो यहाँ से ये अलॉटमेंट वर्ड हटा दो, ठीक है अलॉटमेंट वर्ड हटा दो एंड फर्स्ट एंड फाइनल को लिख दो। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ओके अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल किसने नहीं पे किया? आकाश ने 2000 शेयर्स पर, सनी ने 1200 शेयर्स पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं पे किया। टोटल 3200 शेयर्स पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं हुआ है। आकाश ने फाइनल कॉल नहीं पे किया, सनी ने फाइनल कॉल नहीं पे किया। 2000 प्लस 1200 टोटल 3200 शेयर्स पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं पे किया।
यानी कि 3200 into फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपीज 6400 9600 का बनेगा गोल गोल अंडा। क्या बनेगा? गोल गोल अंडा। अब 36 लाख में से माइनस कर दो, माइनस 9600 करो बच्चों, क्या हो रहा है? सर 35,90,400। माइनस 9600 35,90,400। ओके, अब हम इसके शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, पैसे नहीं भर रहे इसलिए। फॉरफिट किस तरह से करेंगे बच्चों? देखो, तो बच्चों इन दोनों ने जो शेयर्स के पैसे नहीं भरे हैं, हम इनके शेयर फॉरफिट कर रहे हैं। किस तरह से? एंट्री नंबर 7, ध्यान से देखना फॉरफिचर की एंट्री। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर forfeiture account credit to equity share allotment account to equity share cost and final call account। ओके, अब जो अंडा बनाया था हमने, देखो ये अलॉटमेंट में 8000 का अंडा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये जो अंडे थे ना 809600, तो अलॉटमेंट में 8000 का, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 9600 का। सबसे पहले ये अंडा लिया, अलॉटमेंट का अंडा अलॉटमेंट में फोड़ा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 9600 का अंडा लिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में फोड़ा। ये आना चाहिए। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? तो शेयर्स कितने फॉरफिट करने हैं? आकाश के 2000, सनी के 1200, टोटल 3200 शेयर्स फॉरफिट करने हैं। 3200 मल्टीप्लाइड बाय कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल यानी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 3 4 3, टोटल 10 रुपीज कॉल्ड अप हुए। सो यहाँ पर 3200 into 10, 32,000। अब ये 32,000 में से ये दोनों माइनस कर दो बच्चों। 32,000 वहां से देखो, मैं करके दिखा रहा हूँ, 19,200 माइनस 8,000 एंड माइनस 9,600, तो 14,400। ठीक है, ओके बच्चों,
नाउ नंबर 8, नंबर 8 पे हम क्या करेंगे? तो नंबर 8 पे जो हम रीइश्यू कर रहे हैं इसको बैंक अकाउंट हैबिट। अब रीइश्यू कितने में किया है देखो तो 7 रुपीज पर शेयर। कितने? 7 रुपीज पर शेयर। इक्विटी शेयर forfeiture account habit to equity share capital account credit। और शेयर कैपिटल में तो यही 3200 इंटू 10 32,000। बैंक अकाउंट में 3200 इंटू 7। सर 7 रुपीज कहाँ से लेके आए आप? ये देखो कहाँ गया 7 रुपीज, ये रहा। हाँ सर दिख गया। देखो ये, हाँ, एंड 7 रुपीज पर शेयर सर फॉरफिट करने हैं। 7 रुपीज पर शेयर में रीइश्यू करने हैं। तो 3200 इंटू 7 22,400। 22,400। अब ये 32,000 में से माइनस करो 9,600। ओके, अब जनरेटिंग नंबर 9 वापस इक्विटी शेयर forfeiture account debit to कैपिटल रिजर्व। ये क्या लिखा? कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। सर लेकिन कितना? कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट, लेकिन सर अमाउंट कितना? इन दोनों का डिफरेंस शेयर फॉरफिचर में क्रेडिट माइनस डेबिट, दोनों का डिफरेंस निकालो कितना हो रहा है? 24,000। नहीं बेटा, करके देखो। 14,400 माइनस 9,600 4,800। ये 14,400 माइनस 9,600 4,800। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 14 होता है। तो अब इसके बाद मुझे आपको करवाना है क्वेश्चन नंबर 15। हाँ, अगर हमको फॉरफिचर और मतलब रीइश्यू करने को नहीं बोला है तो हम 6th एंट्री तक ही लिखेंगे ना? हाँ, तो 6 एंट्री तक ही लिखना है, जब तक क्वेश्चन में नहीं कहा। जैसे इसमें तो कहा है ना, बताओ कि कहाँ लिखा था सिर्फ फॉरफिट कीजिए। इसमें तो पढ़ा, क्वेश्चन 7th में नहीं लिखा तो हम खाली 6th तो नहीं एंट्री तक करने ही का, तो लिखेंगे। नहीं करने का वो सब तो प्रैक्टिस के लिए दिए। एक्टिवली वो सब नहीं पूछेंगे, सब ऐसे ही पूछेंगे। विदाउट फॉरफिचर सब पूछते ही नहीं। हाँ, बट वो तो प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको सिखाया भी था पहले। विदाउट फॉरफिचर वाला सब इसलिए दिया था। चलो अभी मीटिंग एंड करके क्वेश्चन 15 कर। हाँ बोल। कॉलिन एरियाज को शेयर फॉरफिट कहते हैं। कॉल्स इन अरियर मतलब ये जो नहीं भर रहा है नहीं, अंडा बनाया है। जैसे कि इसी क्वेश्चन में 8,000 का अंडा बनाया, उसको कॉल्स इन अरियर कहते हैं, जो हम नहीं लिखते हैं। यहाँ पर देखो चौथी एंट्री में मैंने ये जो लिखा ना, ये 8,000 का अंडा बनाया चौथी एंट्री में, वो कॉल्स इन अरियर्स है, जिसे हम लिखते नहीं है। ओके सर। चलो अभी मीटिंग एंड करके वापस क्वेश्चन 15 स्टार्ट करें, वरना फिर वो खत्म नहीं होगा। चलो मीटिंग होस्ट कौन है?